हरियाणा का राजनीतिक अखाड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल कर लिया गया है। तो रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र और सोनीपत लोकसभा सीट का टिकट हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर लिया है। इन चार व्यक्तियों को जो है टिकट, इन चार नेताओं के खाते में टिकट जाने वाला है। आज की प्रिंटिंग मीडिया ने भी प्रमुखता से प्रकाशित करने का काम किया है। अब जो रोहतक के साथ साथ कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है, अब वो भी हरियाणा प्रदेश के अंदर हॉट सीट बन चुकी है। वो क्यों बन चुकी है? क्योंकि कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला ने ताल ठोक दिए। वही आम आदमी पार्टी के खाते में एकमात्र इंडिया गठबंधन के तहत जो सीट आया है वो कुरुक्षेत्र आया है। कांग्रेस आपका संयुक्त प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी, दूसरा नवीन जिंदल। साथियों, बड़े नामचीन चेहरे। अभय सिंह चौटाला ने 20 साल पहले जो है 2004 के अंदर इस पर चुनाव लड़ने का काम कुरुक्षेत्र से किया था। उस समय तो नवीन जिंदल से 1,40,000 मतों से करीब वो पराजित हो गए थे। तो साथियों, विस्तार पूर्वक चर्चा में संवाद करते हैं। हरियाणा का राजनीतिक अखाड़ा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। पहले थोड़ा कैबिनेट विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा की राजनीति, हरियाणा में मैंने कल कवरेज कर दिया था तुरंत के तुरंत। 25 मई को अपना वोटिंग होगा और 4 जून को पूरे भारत के साथ जब हमारा जो है वोट काउंटिंग होगा तो 4 जून की इकट्ठा ही काउंटिंग होगा। ठीक है, 25 मई को छठे चरण में अपने लोकसभा के चुनाव आयोजित होंगे। 10 की 10 सीटों पर एक ही दिन में जो है अपनी वोट पड़ेगी। कैबिनेट विस्तार जो है अटक चुका है। विज बोले ना मैं रूठा ना मनाना है, दिन भर रही आज शाम होते होते टूटी। अब अटकलों का विस्तार। साथियों, दोपहर में लंच के बाद भी चर्चाएं चली। राजभवन के अंदर गाड़ियां आ चुकी थी, फॉर्च्यूनर, और ये जो मंत्रियों के लिए, नए मंत्रियों के लिए जो गाड़ी थी वो गाड़ी आ चुकी थी। लेकिन अनिल विज नाराज हो गए और अनिल विज के साथ साथ जो अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह जो है नाराज हो गए थे। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चाहती है, संगठन चाहता है, मनोहर चाहता है, नए सैनी चाहते हैं कि अभय यादव महेंद्रगढ़ जिले से पिछली बार ओम प्रकाश यादव सीएम थे, वो मंत्री थे। अब की बार अभय यादव को जो है मंत्री बनाना है। तो इसको लेकर जो है राव इंद्रजीत ने अपनी आंखें दोबारा से दिखानी शुरू कर दी है। राव का दबदबा अहिरवाल में, बड़ा कद राव इंद्रजीत का अहिरवाल के अंदर है। रेवाड़ी जिले से बनवारी लाल बन चुके हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये मंत्री पद जाना था। महेंद्रगढ़ में पिछली बार ओम प्रकाश यादव, तो पिछली बार भी अभय यादव का नाम फाइनल था, लेकिन वीटो पावर राव इंद्रजीत ने लगा दिया, ओम प्रकाश को मिनिस्टर बनवा दिया। क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जो है, इनका और अभय यादव के बीच 36 का आंकड़ा है। अभय यादव नांगल चौधरी से विधायक है और लगभग जो है कई बड़ी संख्या में अभय यादव के परिवार में बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं। खुद भी एक बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं। सीएम की गुड बुक में इनका नाम शामिल है। लेकिन राव इंद्रजीत का वीटो पावर जो है अहिरवाल के अंदर काम करता है। बड़ी तूती राव इंद्रजीत के अहिरवाल के अंदर बोलती है। एक तो अनिल विज नाराज हो गए, दूसरा फिर राव इंद्रजीत नाराज हो गए। तो इसीलिए मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो अटक गया। साथियों, अब जो है, अब अगर हरियाणा सरकार को मंत्रिमंडल का विस्तार करना है तो इसको लेकर चुनाव राज्यपाल के माध्यम से, राजभवन के माध्यम से, चुनाव आयोग से इसको लेकर अनुमति लेना होगा। फिर ये जो है विस्तार कर पाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर केंद्र का कहना है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, लोकसभा से पहले नाराजगी बिल्कुल वो मत करिए, तो लोकसभा के बाद ही आप इसको विस्तार कीजिए। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। अभी तो उम्मीद नहीं लग रही। नायब सैनी छोटे भाई वे बेहतर काम करेंगे। निर्दलीय भी बाट जोते रहे, दिन भर जो है चर्चाएं इनकी चलती रही। ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे, लेकिन जो है फाइनल चीजें नहीं हो पाई। साथियों, 11 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होना था जो नहीं हो पाया। अगली खबर की ओर चलते हैं। अब 10 सीटों पर जो है बचाने की विपक्ष के लिए कमबैक की चुनौती है, वही बीजेपी के लिए 10 का 10 जीतना बड़ा चुनौती है। इनेलो ने 20 साल बाद कुरुक्षेत्र के रण में अभय सिंह चौटाला को उतार दिया है। अब मुख्य खबर की ओर चलते हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले प्रदेश अध्यक्ष का बता देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 नाम गए। 3 नाम, एक संजय भाटिया का नाम गया, करनाल से सांसद है, अब तो मनोहर जी को टिकट मिल गया। दूसरा नाम मनीष ग्रोवर का गया। ये तीनों जो है पंजाबी चेहरे हैं, दोनों ये पंजाबी चेहरे, मनीष ग्रोवर। तीसरा जो नाम गया था वो कमल गुप्ता का गया था, हिसार से विधायक हैं, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, वो हरियाणा सरकार के अंदर थे। ठीक है, लेकिन जो है साथियों, अब इसमें संजय भाटिया पर मोहर लग चुका है। संजय भाटिया हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, नाम फाइनल कर लिया गया है। हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय भाटिया, करनाल के वर्तमान सांसद जो है, उनको पंजाबी चेहरा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर पंजाबी चेहरों की बात करें तो मनीष ग्रोवर है। मनोहर लाल को तो लगाना ही, क्या वो सेंटर जा चुके हैं। अनिल विज जी हैं, अनिल विज सरकार में काम करेंगे, और संजय भाटिया और मनीष ग्रोवर। तो संजय भाटिया का इसमें जो है लॉटरी लग चुका है। संजय भाटिया हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष
हो सकते हैं। लगभग लगभग ये फाइनल किया जा रहा है। टिकटों को लेकर बात कर लेते हैं भाई। 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने टिकट डिक्लेयर नहीं किए। रोहतक से अरविंद शर्मा का जो नाम है लगभग लगभग जो है फाइनल हो चुका है। सोनीपत से योगेश्वर दत्त का नाम फाइनल हो चुका है। हिसार से कैप्टन अभिमन्यु का नाम फाइनल हो चुका है। कुरुक्षेत्र को लेकर मंथन चल रहा है। कुरुक्षेत्र से सालू जिंदल, नवीन जिंदल पूर्व सांसद की धर्मपत्नी का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है। नवीन जिंदल की धर्मपत्नी सालू जिंदल का नाम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टॉप पर चल रहा है। साथियों ये 4 नाम अरविंद शर्मा, योगेश्वर दत्त। अब इनमें 2 नामों में चेंजिंग हो सकता है। 2 नामों में चेंजिंग हो सकता है। रोहतक से अरविंद शर्मा में लगभग लगभग फाइनल है। ठीक है, संगठन चाहता है, मनोहर चाहते हैं और हरियाणा बीजेपी चाहती है कि जो है यहाँ से अरविंद शर्मा ही रोहतक से चुनाव लड़े, लेकिन जो हाईकमान है वो चाहता है किसी सेलिब्रिटी को मौका दें, लेकिन अंतिम क्षणों में अरविंद शर्मा रोहतक से टिकट लेने में कामयाब हो पाए। साथियों अरविंद शर्मा का नाम लगभग फाइनल है। सोनीपत से योगेश्वर दत्त और हिसार से कैप्टन अभिमन्यु। यदि भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत से किसी जाट प्रत्याशी को उतारा तो कैप्टन अभिमन्यु का हिसार से टिकट कटेगा और फिर हिसार वाला जो टिकट है वो किसी नॉन जाट को जाएगा। अगर सोनीपत से योगेश्वर दत्त या अन्य किसी ब्राह्मण चेहरे या अन्य किसी नॉन जाट को टिकट दिया जाता है तो फिर हिसार से कैप्टन अभिमन्यु का नाम फाइनल है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 विधान लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाटों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे अधिक जो जाटों की संख्या है वो रोहतक पर है, 37% के करीब है। दूसरे नंबर पर आती है सोनीपत लोकसभा, 34% जाटों की जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर आती है हिसार लोकसभा जहां 32% जो है मतदाता जाट मतदाता है। तो साथियों ये 3 सीटें थी, बाकी तो फिर भिवानी अन्य सीटें आ जाती हैं। उतनी जनसंख्या, उतनी मतदाताओं की संख्या जो है इन सीटों पर नहीं है जितना इन तीनों पर है। तो वहीं जो है जेजेपी ने गुरुग्राम और सोनीपत पर मंथन किया है। साथियों अब जेजेपी का देखना होगा 10 पर लड़ती है, 2 पर लड़ती है। वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट आई, उन्होंने घोषित अपना कर दिया है। वहीं से इंडियन नेशनल लोकदल ने कुरुक्षेत्र से अपना 1 प्रत्याशी घोषित किया है, बाकी नाम भी जल्द ऐलान कर दिए जाएंगे। साथियों बीजेपी 6 प्रत्याशी तो घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों की घोषणा आज या कल में बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।